और आज वो घर उतर गया, इस बात की पुनः हमने मिट्टी लगाया और नए संकल्प कि पीरपैंती को इंडस्ट्री का हब बनाएंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करेंगे और बिहार का वेस्ट विधानसभा वेस्ट इलाका इसको बनाने का नया सौगंध और नया संकल्प लिए हैं। फिर से एक नए सौगंध के साथ, नए संकल्प के साथ अपनी पीरपैंती की पावन मिट्टी को अपने सर पर लगाया है और इस संकल्प के साथ आज नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। और यह जो है शिलान्यास जो है ना, ये शिलान्यास पीरपैंती थर्मल पावर का है, लेकिन असल शिलान्यास यहाँ के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का है, यहाँ के माता बहनों के मैंने सुकून का है, आनंद का है, सुख का है, यहाँ से पलायन के मुक्ति का है। हम दावे के साथ कहते हैं बहुत जल्द जो है कि यहाँ से लोग अब दिल्ली गुजरात घूमने फिरने जाएंगे, टूर करने जाएंगे, रोजगार के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख लीजिए मुश्किल से 10 दिन के बाद बाहर से लोग ही यहाँ आना शुरू करेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर आएंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता यहाँ पर इस प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों का पहले यहाँ समावेश होगा, तब बाहर के लोगों के बारे में सोचा जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कहलगांव एनटीपीसी थर्मल पावर जो है कहलगांव का, वहाँ जो फ्लाई एश का जो पहाड़ लगता है वो पहाड़ पीरपैंती में नहीं लगेगा, क्योंकि हमने जो अडानी पावर लिमिटेड के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि पीरपैंती थर्मल पावर के जो फ्लाई एश होंगे उसके पीरपैंती में ही सीमेंट बनाने पड़ेंगे, सीमेंट में उपयोग होगा, जिस कारण यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ ब्रिज फैक्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगेगा और कई तरह के हैं जो आयरन इंडस्ट्री लगेंगे। हमारे अभी ऊर्जा सचिव महोदय से बात हो रही थी, अगर यहाँ पर लोगों का सम्मान मिले, समर्थन मिले, लोग लॉ एंड ऑर्डर का कद्र करें, आए बाहर से आए लोगों को, काम करने वाले को सम्मान मिले, तो विधायक जी आप तैयार रहिए। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान, विशेष ध्यान पीरपैंती पर है और भी हम जमीन एक्वायर करेंगे और भी एक बड़ा से बड़ा तोहफा इस क्षेत्र को दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि यह जो है यहाँ लोगों का एक इतना बड़ा कृपा है दोनों सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का, ईस्टर्न इंडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक पॉइंट पर नहीं हुआ है। और पूरे बिहार के इतिहास को उलट के देखिए, आजादी के बाद से पूरे बिहार के इतिहास में पूरे कोई ऐसा जगह नहीं है कि एक जगह पर जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतने बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अपने आप में जो पीरपैंती सब दिन उपेक्षित था, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, कॉलेज के लिए, ट्रेन के लिए, सब आज परिपूर्ण हो रहा है। अब लोग इधर ही आएंगे, पीरपैंती के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज हम आपको कहते हैं, हम रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं जेडआरसीसी के, कल ही हमारी बैठक कलकत्ता में, कल हम वहाँ से आपको फिर न्यूज भेजेंगे। हमने तमाम शिवनारायणपुर में, कहल पीरपैंती में, विक्रमशिला, ये ब्रह्मपुत्रा मेल, ये सब के लिए हमने वहाँ पर बात रखी थी और बोर्ड में प्रोसीडिंग के पार्ट बने थे, रेगुलेशंस लिए गए थे। और मुझे आज इतनी खुशी हुई, मैं देखा क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या समर्थन, क्या विरोधी, सब लोग ब्रह्मपुत्रा के पहली बार स्टॉपेज देखकर इतने लोग खुश थे। मैं तो ये सोच रहा था कि जो यहाँ प्रस्तावित है, यहाँ पर जो राजधानी को भी रुकना है, क्योंकि यहाँ पीरपैंती थर्मल पावर है, क्योंकि यहाँ से जंक्शन है, ये यहाँ से बाबा बैद्यनाथ, देवघर के लिए, हस्तिया के लिए रूट है, यहाँ से गुवाहाटी और गोरखपुर यहाँ से ट्रेन जाएगी। तो यहाँ तो थर्मल पावर है, अडानी पावर लिमिटेड है, पीरपैंती ऐसा जगह है, इस रूट से जितनी भी ट्रेन गुजरेगी सबको पीरपैंती को सैल्यूट करके ही जाना पड़ेगा, बिना सैल्यूट किए हुए कोई ट्रेन यहाँ से गुजरने वाले नहीं है। वही हम सोच के खुशी महसूस कर रहे थे जब यहाँ राजधानी रुकेगी, जो कि प्रस्तावित है। बहुत जल्द यहाँ पर राजधानी का भी स्टॉपेज होने वाला है, तो लोगों के अंदर कितनी खुशी होगी, कितनी खुशहाली होगी। इसलिए हम आप सबके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। आप सब जो है आज के दिन को एक पर्व के रूप पर, त्योहार के रूप पर, उत्साह के रूप में मनाइए और जो है खुशहाली मनाइए और इस प्रोजेक्ट को, इस पावर प्लांट को अपना आशीर्वाद दीजिए। पीरपैंती को डिग्री कॉलेज और बड़ा अस्पताल कब मिलेगा? पीरपैंती को डिग्री कॉलेज मिल चुका है, यूनिवर्सिटी अपना प्रोसेस में लगी हुई है। उसके लिए आपने देखा पीरपैंती के डिग्री कॉलेज की जमीन की खोज हो रही थी, करीब करीब पूरी हो गई है। यूनिवर्सिटी को दे दिया गया,
सौंप दिया गया है कि आप अब इस काम को कराइए, इसको देखिए। वो प्रोसेस में है। पीरपैंती के कारण पीरपैंती के साथ साथ पूरे राज्य को 356 नए डिग्री कॉलेज मिल रहे हैं। भागलपुर जिला को 12 डिग्री कॉलेज मिल रहे हैं। फर्स्ट फेज में प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज स्थापित कराने के लिए 356 नए डिग्री कॉलेज पीरपैंती को मिल चुका है। प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया से गुजरना है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी मिल चुकी, शिलान्यास हो गया आप देख रहे हैं, और 2026-27 तक सेशन स्टार्ट हो रहा है। एक तरफ भवन बनता रहेगा और जब सेशन चलता रहेगा, ये भी पीरपैंती डिग्री कॉलेज के लिए भी सेशन हम लोग 2026 में स्टार्ट करेंगे। लाइफ लाइन सड़क पे चौखंडी पुल का 23 करोड़ का सुपर्ति बताया, 23 करोड़ का है। हाँ, तो ये कब तक बनेगा? ये प्रोसेस में है, बन के तैयार होगा। आप जान लीजिए बिहार की जो सबसे बड़ी जो डिपार्टमेंट है, जो पुल बनाती है, जो गंगा पर पुल बनाती है, नदियों पर पुल बनाती है, उसको ये काम दिया गया। वो पुल निगम बना रही है, जो कि बड़े बड़े नदियों पर, गंगा पर ब्रिज बना रही, वही जो है चौखंडी नदी पर पुल बना रही है। इसी से समझिए चौखंडी और बाकरपुर का क्या महत्व है। ऐसा पुल बनने जा रहा है, 100 साल पुल हिलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, अभी ही पुल जो है डबल लेन की पुल बन रही है, क्योंकि वो पीरपैंती से बाबूपुर भाया बाकरपुर रोड का चौड़ीकरण होना है, वाइडनिंग होना है, डबल रोड बननी है। इसलिए एडवांस में ही पुल को डबल किया जा रहा है। फिर पुल बनने के बाद लगे हाथ जो है डबल रोड बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, पीरपैंती चौक से लेकर के जो चौक से सरमारी स्टेशन तक के लिए 4 लेन सड़क बनेगी। आगे बीच में डिवाइडर होगा, एक तरफ से जाने का, एक तरफ से आने का। एक्सीडेंट का कोई संभावना, पूरी लाइट जलेगी, स्ट्रीट लाइट होगा। इस इलाके में अब रात होने वाला नहीं है, दिन ही दिन रहेगा, उजाला ही उजाला रहेगा, क्योंकि पीरपैंती का अपना थर्मल पावर प्लांट हो गया है, जान लीजिए। फिर इतना ही नहीं, पीरपैंती चौक से लेकर के वो मोहनपुर, गगट्टा, किशनदासपुर होते हुए जो रमजानीपुर, अनादीपुर तक जो रोड है, उस रोड का भी चौड़ीकरण का प्रस्ताव गया है। वो रोड भी डबल लेन हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। डेरा का अब कोई रोड डूबने वाला नहीं, कोई पुल टूटने वाला नहीं है। खबासपुर और चटैया वाला पुल भी स्वीकृत हो गया है। अब देख रहे हैं सलेमपुर घाट का पुल में हाथ लगा हुआ काम हो रहा है, कोई काम रुकने वाला नहीं। और सबसे बड़ी खुशी की बात बता रहे हैं, ये प्लांट तैयार होने दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएमओ में विचाराधीन है कि जो है पीरपैंती प्रखंड के परशुरामपुर पंचायत से और मैंने कटिहार जिला के बरारी पंचायत के बिशनपुर में, यहाँ से जो गंगा पर एक सड़क पुल बनने जा रही है। अब पीरपैंती स्टेशन से एलिवेटेड रोड बनेगी और वो परशुरामपुर से टप करके बकिया सुखाए होते हुए टप करके उस पर बिशनपुर जाएगी। और पीरपैंती स्टेशन से कटिहार की दूरी मात्र 28 किलोमीटर रह जाएगी और पूर्णिया एयरपोर्ट की दूरी मात्र 56 किलोमीटर हो जाएगी। ये जान लीजिए, ये प्रस्ताव ये होना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन से कहा है। बस आप सबका आशीर्वाद समर्थन चाहिए। आप सब लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखिए। विधि हमने क्या कहा, एक चीज का सम्मान करना है, वो है लोकतंत्र, उसकी सम्मान करिए। एक चीज के दायरे में रहे, वो संविधान, संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांग करिए, अपनी बात करिए, सब बात सुनी जाएगी। हम लोग संविधान के दायरे में रहकर, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे यहाँ से विस्थापित लोग हो, सबके समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन अगर संविधान के दायरे से कोई बाहर जाएगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह इस क्षेत्र की उन्नति और तरक्की के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए हम सबको संविधान का कदर करना चाहिए और संविधान के दायरे में अतिथि देवो भव। जो भी अडानी लिमिटेड के, पावर लिमिटेड के लोग आएंगे काम कर, ये समझिए ये हमारे मुक्तिदाता है, हमारे उन्नति का मार्ग, हमारे लिए समृद्धि लेकर आया है। उनका रेस्पेक्ट, उनका सम्मान, उनको इज्जत दीजिए। वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी रोजगार, व्यापार और आत्मनिर्भर बना के चले जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया